हेलो गाइस। हाँ या अरे वाह क्या खतना खड़ा हो रहा है। वाह थोड़ा ऊपर थोड़ा और। अरे वाह कबाड़ खाना यहाँ पर बन रखा है हमारी धनों का। ये देखिए बुरी हालत हो चुकी है। इसकी हालत देख के तो दुख हो रहा है। लेकिन इस दुकान में मैंने काम किया था ब्लॉगिंग करने से पहले। माँ अपना पुराना बचपन यहाँ ढूंढ रही है। ये देखिए माँ ने यहाँ पर निकाल दी है और कुछ ऐसी होती है बेल। खोल के आपको दिखाते अंदर क्या है। ये देखो भाई ये सब निकाल देता है, चाहे इंसान की हो और जानवरों के लिए भी बहुत लाभदायक है। खाली हम नहीं आना है यहाँ। हेलो दोस्तों नमस्कार, क्या हालचाल। मैं हूं प्रमोद रावत और आप सभी का स्वागत करता हूं एक और नई वीडियो में एक नए शानदार ब्लॉग के साथ। दोस्तों आज के ब्लॉग की शुरुआत हो रही है अपने पैदल मार्ग पाटाधार से और अभी जा रहा हूं मैं रुद्रप्रयाग। रुद्रप्रयाग मेरा क्या काम है अगर मैं आपको बताऊं तो पिछले 6 महीने से आपने देखा होगा मैं धन्नो को कहीं लेके नहीं गया हूं, क्योंकि धन्नो है बीमार। आज धन्नो को मुझे इलाज के लिए रुद्रप्रयाग लेके जाना पड़ेगा। बोले तो उसके पार्ट नहीं मिल रहे हैं, तो मैंने सोचा यहाँ पर वैसे भी ख़राब हो रही है तो इससे अच्छा सर्विस सेंटर में उसको भेज देता हूँ। अगर पार्ट आएंगे तो अपनी धन्नो ठीक हो जाएगी। तो और भी काम है, तो सबसे मेन काम तो मेरा यही है। और मैं अकेला नहीं जा रहा हूँ, मेरे साथ माँ भी जा रही है। माँ पहले ही रोड पे पहुँच चुकी है, तो व्लॉग की शुरुआत हो गई है। फटाफट रोड पे मैं भी चलता हूँ और हमारे कैमरामैन जो है ना वो हिमांशु भाई है। चलो आ जाओ। तो पहुँच चुका हूँ मैं रोड में और अपनी धन्नों के हाल में आपको दिखाऊँ तो यहाँ देखिए मतलब कबाड़ खाना यहाँ पर बन रखा है हमारी धन्नों का। ये देखिए बुरी हालत हो चुकी है। काफ़ी दिनों से मैंने इसको स्टार्ट भी नहीं किया है और इसके ऊपर से पूरा पाला जम रखा है। और ताऊ जी का कहना है वाल गाड़ी को गाड़ी में ले जाना पड़ रहा है, नहीं ऐसी बुरी हालत हो गई है। और ये हैं ड्राइवर साहब, तो इन्हीं की गाड़ी में इसको लेके जाएंगे। तो चलो पहले इसको वहाँ रखने की कोशिश करते हैं। हिल भी नहीं रही है, जम गई ये गाड़ी। ढंग से तो अपनी जो धन्नो है वो गाड़ी में हमने रख दी है और उसका शीशा निकल गया है। तो गोप्रो तो मेरा आता नहीं है। 500 भाई बोल रहे हैं कि शीशे वाला ब्लॉगिंग करो बोला मिरर से और हंस रहे कैमरे के पीछे बहुत तगड़ा वाला। तो चलिए और सामान जो भी था वो भी रख दिया है और अपनी धन्नो कुछ इस प्रकार की है। तो इसकी हालत देख के तो दुख हो रहा है, लेकिन चलो अच्छा लग रहा है कि आज से थोड़ा बहुत इसको ठीक करा ही देंगे हम। और माँ भी आ रही है मेरे साथ, मैंने बताया था। दोस्तों अभी हम पहुंच चुके हैं कॉलेज के बाहर से, जो कसमुनी का पीजी कॉलेज है। और आज यहाँ पर हैं चुनाव। तो ये देखिए सभी लोग चुनाव रैलियां निकाल रहे हैं। तो पहुंच चुके हैं अभी तिलवाड़ा मार्केट में। ये एक छोटा सा मार्केट है लेकिन बड़ा खूबसूरत मार्केट है। और सबसे बड़ी दिक्कत यहाँ पर एक ही होती है कि यहाँ पर लगातार जाम लगता रहता है, क्योंकि जगह कम है और भीड़ भड़ाका ज़्यादा है यहाँ का। तो अभी हम पहुँच चुके हैं रुद्रप्रयाग और ये है यामा का सर्विस सेंटर। तो यहीं पे मेरे को धन्नों को रखना है, मतलब जब तक ठीक नहीं हो जाती है। तो अभी निकालने के लिए बुलाते हैं 2-4 इंसान। दोस्तों अभी अपनी जो बाइक धन्नो है वो मैंने यामा के सर्विस सेंटर पे रख दी है और मैंने उनको बोल दिया है जब तक मतलब पूरी तरह से उसका इलाज नहीं हो जाता, जब तक वो बिल्कुल स्वस्थ नहीं हो जाती तब तक वो वहीं पर रहेगी। पीछे से हंसे जा रहे हैं, तो देखो कब तक वो ठीक करते हैं। उन्होंने बोला है 8 से 10 दिन उसको लगेंगे। और अभी आप मेरे चारों साइड कपड़े ही कपड़े देख रहे होंगे। तो मैं उसी दुकान में अभी पहुंच चुका हूं जिस दुकान में मैंने काम किया था ब्लॉगिंग करने से पहले, पढ़ाई करने से पहले। और यहाँ लाला जी लंबे होके देख रहे हैं, ये हैं यहाँ के मालिक, हमारे भी मालिक ही हैं जी। और ये जो दुकान है ये रुद्रप्रयाग मेन मार्केट में है। और हंस रहा था ये हमारे प्रिय मित्र अजय कपरवाण जी। तो चलो
थोड़ा देर यहाँ पर बैठते हैं, अपनी गपशप करते हैं और उसके बाद जाएंगे सीधे कहाँ, जहाँ पर अपनी नानी का घर है, अपना ननिहाल है। तो नानी से भी मिलना है अभी। चल ठीक है, टाटा भाई। तो अजय भाई ने मेरे को यहाँ पर छोड़ दिया है और जो हमारे नानी का घर है ना, उसके लिए रास्ता यहाँ से ऊपर जाता है। तो यहाँ से मुझे पैदल चलना पड़ेगा और मेरे साथ साथ जो हमारे ड्राइवर साहब हैं वो भी जाएंगे। और नानी लोगों के घर जाने के लिए जहाँ पर रास्ता है ना, तो उसके ठीक सामने रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है। तो नानी लोगों के घर पे मैं पहुँच चुका हूँ और ये देखिए स्वागत में भौंक रहा है हम पे। जब ये छोटा था ना, इसको भी मैं लेके आया था, पहचान लिया इसने, देखो। और ये हमारी नानी। नानी प्रणाम। ठीक ठाक। हेलो, पहले हेलो बोल। हेलो गाइस। हाँ या शरीर पानी अति सुंदर। बस तो नीला गुण में शरीर पानी। ठीक यार। हाँ ओ चल ठीक। घाम तापनी है हमू। हेलो हेलो। ये डर रहा मेरे से। ला 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 ओ एक बार पहचान लिया, अब डर रहा है गधा कहीं का। और सेम भोटू की तरह। भोटू और इसमें थोड़ा डिफरेंस ये था कि भोटू बिल्कुल काला है, इसके यहाँ पर थोड़ा वाइट वाइट है। तो चलो, रुद्रप्रयाग जो मेरा नानी का घर है वो है कुनाड़ गांव के महादेव मोहल्ला में। कई लोग यहाँ से भी शायद मेरी वीडियोस देखते होंगे रुद्रप्रयाग से, तो आप लोगों को पता नहीं है, तो मैंने आपको बता दिया है। कभी आना होगा यहाँ पर तो आ जाना। मैं तो यहाँ पर मिलूंगा नहीं, लेकिन नानी मिल जाएगी आपको। और भाई साहब भी आज पहली बार हैं, पहली बार आज हमारे नानी के घर पहुँच चुके हैं, तो स्वागत है आपका भी। तो नानी ने वाल चाय पहले ही बना के रखी हुई थी, तो अब थोड़ा चाय पीते हैं। तो नानी लेके आ चुकी है चाय और मेरे गिलास से कम कर रही है। और ठीक ना, नानी ले नहीं ले। तो मैं मजाक कर रहा था, नानी बोली और लानी है। पहले यहाँ देखिए पूरा गिलास भरा हुआ है। तो नानी को भी पता है ना कि मैं चाय बहुत पीता हूँ। चाय पीने के बाद अभी खाना भी तैयार है और खाने में है दाल भात और हरी सब्जी। दोस्तों अभी खाना भी खा लिया है और खाना खाने के बाद घर पे तो हमेशा मैं धूप सेकता था, लेकिन आज नहीं सेक पाएंगे क्योंकि आज मौसम थोड़ा गड़बड़ लग रहा है। आसमान में देखिए कितने खतरनाक वाले बादल छाए हुए हैं। तो चलो, कभी कभी ऐसा भी देखना पड़ता है। तो थोड़ा देर यहाँ पर बैठते हैं और फिर हमको घर निकलना है और यहाँ से घर मतलब हमारा होगा 34 किलोमीटर। तो देखो आज तो वैसे ही गाड़ी बुक कर रखी है, तो अपनी ही गाड़ी है, तो गाड़ी की तो कोई टेंशन होने वाली नहीं है। और यहाँ मैं आपको दिखाऊँ तो खाना खाने के बाद माँ अपना पुराना बचपन यहाँ ढूंढ रही है, क्योंकि जो ये वाली मकान है ना, ये तो मतलब काफ़ी टाइम बाद बनी है, लेकिन जो माँ का बचपन बीता है इन्हीं कमरों में बीता है। और माँ यहाँ अंदर देख रही है, क्या है वहाँ? अरे माँ को काफ़ी दुख हो रहा है वाल। जो ऊपर का ये छत था ना, ये देखिए पूरा नीचे आ चुका है। और माँ का बचपन क्या, हमारा बचपन भी इन्हीं कमरों में बीता है, क्योंकि जब बचपन में बड़ा शौक रहता है ना ननिहाल आने का, तो हम भी यहीं आते थे और इन्हीं कमरों में इधर उधर दौड़ते भागते रहते थे। तो आज इनकी हालत काफ़ी बेकार हो गई है, तो फिर से शायद मामा लोग इसको बनाएंगे। और जो भी यहाँ था सब बाहर पे इधर रखा हुआ है टूट फूट करके। और ये था कभी किचन, ये अंदर वाला। और यहाँ देखिए माँ के अब हाल। माँ यहाँ नीचे चले गई है और अमरूद के पेड़ से अमरूद के पत्ते निकाल रहे हैं। अमरूद तो है नहीं, तो इन पत्तों का क्या करोगे माँ? क्या करेगी चाची? अच्छा, बाज नहीं आ रही है। तो माँ का कहना है ये पत्ते बल माँ अपने लिए नहीं लेके जा रही है, बल्कि लेके जा रही है हमारी जो लीला घसारी चाची है ना, तो उनकी आवाज़ आपने देखी होगी, मतलब सही से अभी भी नहीं निकल पा रही है। तो लोग, कई लोगों का कहना है कि अमरूद के पत्तों से बल मतलब गला साफ होता है, तो इसीलिए माँ लेके जा रही है। देखिए, और सामने मैं दिखाऊँ तो इसको, इसके हाल देखिए, ये सोच रहा पता नहीं कौन चले गए वहाँ। ये देखो उसके हाल। ए सैम भोटो की जगह नो क्या छमा ये को है रास्कल। हाँ, मैं इसका नाम भूल रहा था, इसका नाम है रास्कल। और बचपन में ना इसको हम बोलते थे, जब मैं इसको लेके आया था तो उस टाइम इसका नाम रखा हुआ था डम डम, क्योंकि उस टाइम है तो मैं वैसे 2 कुत्ते लेके आया था। एक कुत्ता तो ये है और एक देहरादून चले गया, तो उसका नाम था वाल डम डम। मेरे को थोड़ा कंफ्यूज हो गया ना, ध्यान नहीं है। अभी मैंने आपको मकान के उस साइड वाले 2 कमरे दिखाए थे, तो वहाँ पर तो टूट फूट हो रखी है। और यहाँ भी मैं आपको दिखाऊँ तो ये भी आप देख सकते हैं, तो यहाँ के भी वही हाल है। थोड़ा दरवाज़ा खोल के आपको दिखाते हैं अंदर क्या है।
ये देखो भाई वहाँ तो मतलब छत थोड़ा बहुत बची हुई थी, लेकिन यहाँ पर पूरी छत टूट गई है और पीछे से कैसा पहाड़ है आप देख सकते हैं। तो ऐसे ही पहाड़ों में ही अपने नाना जी ने ये मकानें बना रखी है, और जो ये पूरी पुरानी मकानें हैं ना, तो उस पर कोई भी मिस्त्री नहीं आ रखा था, बल्कि अपने नाना जी ने खुद यहाँ पर काम करके ये सब बनाया हुआ है। और यहाँ की ओर मैं आपको दिखाऊँ तो यहाँ पर नानी के कभी बहुत सारे खेत थे, बहुत सारे तो नहीं बोल सकता, 2-4 खेत ऐसे थे जिसमें नानी यहाँ पर फसल बोती थी, लेकिन अब बस यहाँ पर एक ही खेत है। और यहाँ दिखाऊँ तो यहाँ पर एक भी मकान नहीं था आज से कुछ साल पहले, और अब देखिए सब जगह मकानें भर गई है, और यहाँ के जो खेत हैं उनमें मकान बन गए। तो खेत कहाँ से रहते, ये वाला खेत है, और इस वाले खेत में आप देख सकते हैं नानी ने यहाँ पर राई हो गई, हल्दी हो गई, ये सब बो रखी है। जहाँ पर ये टिन है, तो यहाँ पर नानी की गौशाला हुआ करती थी, और इस गौशाला में भी कम से कम नानी ने 2-3 गाय बांध रखी थी। और हमारे टाइम पे तो गाय बांधी हुई थी, लेकिन जब माँ और ये छोटे थे तो उस टाइम पर नाना लोग बहुत सारे भैंस भूस पालते थे और खूब घी दूध खाते थे, इसीलिए अपनी नानी अभी भी टकाटक है। और यहाँ दिखाऊँ मैं तो यहाँ पर माँ के हाल देखिए, ये है कटहल का पेड़, और कटहल के पेड़ में ना बहुत सारी बेलें आपको नज़र आ रही होगी। तो उस बेल को माँ निकाल रही है, और ये बेल है गिलोई, इसको गिले तो हम गढ़वाली में बोलते हैं। और इसका यूज़ क्या होता है अगर मैं आपको बताऊं तो इसका बहुत ही टेस्टी वाला जूस भी बनता है, शरीर के लिए बहुत लाभदायक है। अंदर की जितनी भी गर्मी है ना, तो गर्मी सब निकाल देता है, चाहे इंसान की हो, और जानवरों के लिए भी बहुत लाभदायक है। हमारी भैंस को जब भी गर्मी होती है ना, तो हम इसी गिले को उसको खिलाते रहते हैं। ये देखिए माँ ने यहाँ पर निकाल दी है, और कुछ ऐसी होती है बेल, और जूस इसका निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, इसके अंदर है हाँ की परंदा। अच्छा, और भाई साहब बोल रहे हैं इस पे भी आता रहता है वाला, और नानी बोल रही है इस पे आना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। और जो ये बेल है ना बहुत छोटी है, बहुत बारीक है, लेकिन अगर गिले की असली बेल की बात की जाए ना, बहुत बड़ी बड़ी होती है, बोल नानी बोल रही है इतनी मोटी होती है। और माँ तब कैसा लग रहा था माई के आके? मैं क्या अच्छा लगना, भाई भी नहीं है, कोई भी नहीं है, वो पहले भाग गए। माँ तो है घर में। माँ को देख के अच्छा नहीं लगा? अच्छा तो है, माँ क्यों नहीं लगेगा? क्यों नहीं अच्छा लगेगा, लेकिन सिर्फ 1 घंटे के लिए। और नानी तुमको कैसा लग रहा था हम तुम्हारे यहाँ आए? अच्छा लगा। अच्छा लगा? तुम तो हमारे यहाँ तो आते ही नहीं हो। अब बोलू खाली हम नहीं आना है यहाँ। और नानी बोले तो सही बोल कथी ओ बोलो। वैसे ही है ना, मतलब बचपन में तो बहुत आते थे ननिहाल, लेकिन जैसे जैसे बड़े होते हैं तो आते हैं, लेकिन उतना नहीं आ पाते हैं, क्योंकि घर में भी थोड़ा काम धाम है, कई चीज़ें हैं। बीच में श्रीनगर था तो वहाँ से तो आता रहता था। और माँ आज अपने माई के क्या क्या लेके आई है वो मैं आपको बताऊँ तो आप यहाँ पर देख सकते हैं। एक कद्दू है, इसमें दूध छाछ जो भी होगी बिल्कुल वाइट नज़र आ रहा है। और यहाँ दिखाऊँ तो इसमें कुछ माल्टे हैं, और यहाँ कुछ नींबू रखे हुए हैं। और नींबू और माल्टे सिर्फ इतने ही नहीं है, बल्कि एक बड़ा सा कट्टा, उसमें कम से कम 200 माल्टे होंगे। तो हमने अभी गाड़ी में ही रख रखा है, क्योंकि मतलब यहाँ आने के लिए ना बहुत चढ़ाई थी, तो उस हिम्मत नहीं हुई यहाँ लाने की। और गाड़ी भी थोड़ा वहाँ पीछे खड़ी कर रखी, क्योंकि मार्केट में तो है। और एक कट्टा और भी दिखा रही माँ, ये भी है वल। तो वो वाला कट्टा हम किसी दुकान पे रख लेंगे, और वहाँ से आज मामा घर में है नहीं, तो मामा जैसे ही आएंगे वहाँ से दुकान से ले लेंगे। तो चलिए समय आ चुका है माँ का बेटी से बिछड़ने का। बोले तो अब माँ और मैं घर जाने वाले हैं, और नानी यहीं रहेगी। ठीक चुवा तब टाटा। तो अभी हम आ चुके हैं एक बार फिर गाड़ी में, अब यहाँ से निकलते हैं। तो अभी घूम घाम के हम पहुंच चुके हैं अपने स्टेशन खमोली गांव का। यहाँ पर बोर्ड लगा हुआ है, और यहाँ से हमको अब पैदल चलना है। और हमारे गांव का जो पैदल मार्ग है वो है लगभग 2 किलोमीटर। और मैं कई बार बताता रहता हूँ, लेकिन हर दिन हमसे नए लोग जुड़ते रहते हैं, तो उनको बताना भी हमारी जिम्मेदारी है। तो मठू मठू करके चलते हैं।
और सब कैसा रहा सफर? अच्छा रे बिल्कुल। हाँ, मुंह क्यों बांध रखा है इतना खतरा? हाँ। ठंड हो रहा है और ठंड की बात माँ कर रही है तो मुझे यहाँ से ज़्यादा ठंडा रुद्रप्रयाग में लगा, क्योंकि हमारे यहाँ देखिए आसमान बिल्कुल साफ़ है और रुद्रप्रयाग मैंने आपको बताया था वहाँ पर बहुत तगड़े वाले बादल लगे हुए हैं। तो थोड़ी ही दूरी पे इतना खतरनाक वाला मौसम है। और हमारे यहाँ जो बादल लगे हुए हैं ना, वो लगे हुए हैं सामने केदार घाटी के ऊपर, हिमालय के ऊपर। तो बहुत दिनों से वहाँ पर बर्फ़ पिघल रही थी, तो आज वहाँ बादल आ चुके हैं। तो थोड़ा अच्छा लग रहा है कि हो सके तो वहाँ पर अच्छी खासी बर्फ़बारी हो जाएगी तो फिर मज़ा आ जाएगा। तो फाइनली पहुँच चुके हैं हम अपने गांव के खेतों में। और हमारा गांव कितना खूबसूरत है वो सामने स्क्रीन पे आप देख सकते हैं। थोड़ा धुआं धुआं हो रखा है, इसलिए थोड़ा बेकार लग रहा होगा। और कई बार मैं भूल जाता हूँ अपने गांव का नाम बताना। आप लोग बोलते रहते हैं कि ब्लॉग के शुरू में बताया करो, लेकिन आदत ही नहीं है, अब आदत डालनी पड़ेगी धीरे धीरे। तो हमारे गांव का नाम है खमोली, जो कि रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। अभी हम घर पे पहुंच चुके हैं और भोटू की नज़र मुझ पे नहीं बल्कि मेरे हाथ पे है। भोटू, क्योंकि मेरे हाथ में है बिस्किट। ले ले। दोस्तों अभी मैंने भोटू को बिस्किट खिलाए और यहाँ देखिए यहाँ पर आया है ब्रोनो। तो ब्रोनो को माँ खिला रही है और ब्रोनो खतरनाक वाले कैच पकड़ता है। और हमारी वीडियो मनीष भाई देख रहे होंगे, तो मनीष भाई ने इसको इतनी खतरनाक ट्रेनिंग दे रखी है। एक बार और थोड़ा ऐच करवा, चलिए महमूदी भाई थोड़ा मैं करवाता हूँ इससे जंप। मनीष भाई की ट्रेनिंग चेक करवाते हैं। ले 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 ओ, चल ये भाई साहब मेरी हाइट तक। अरे वाह, चल। अरे वाह क्या खतरनाक खड़ा हो रहा है। वाह, थोड़ा ऊपर, थोड़ा और। अरे वाह, छीन ही लिया उसने।